गटर नाली तो नॉर्मली कोई बीएमसी का काम है, बीएमसी तो करती, खाली कराने वाला मांगता है। अब जिसके अंदर जो टैलेंट है वो करके दिखाएगा, और मैं जो काम था वो करके दिखाया। मेरे ऑफिस आज भी देखो हजारों के लोग तादाद में खड़े रहते कि डेली का उनका काम मेरा ऑफिस से चालू है, और करता रहूंगा इंशाल्लाह जब तक अल्लाह ताला खिदमत का। बिंदास बोल में आपका स्वागत है। मैं आपका होस्ट एंड दोस्त शाहरुख कयूम। इस वक्त मेरे साथ बिंदास बोल में एक ऐसी शख्सियत मौजूद है जिसने गोवंडी में सियासत की शुरुआत बतौर निर्दलीय उम्मीदवार करी। निर्दलीय उम्मीदवार के बाद में मुंबई महानगर पालिका में स्टैंडिंग कमेटी में अपनी जगह बनाई और गोवंडी में बतौर नगर सेवक काम किया। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूं हाजी शेख मोहम्मद सिराज की। शेख मोहम्मद सिराज जी, बिंदास बोल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। सिराज जी, एक लंबा सफर आपने तय किया सियासत का, जिसमें आपने आपकी सियासी जो शुरुआत है बतौर निर्दलीय उम्मीदवार की शुरू की थी। आपने वार्ड नंबर 138 से चुनाव जीता था, जो पहले 130 हुआ करता था। उसके बाद में आपको स्टैंडिंग कमेटी में जगह मिली। किस तरह से आपका सफर रहा? अल्हम्दुलिल्लाह, पहले हम लोग सब में पहला यंग सोशल ग्रुप हम लोग की कमेटी थी, उसके वजह पे सोशल एक्टिविटीज कर रहे थे हम लोग। उससे करते करते फिर अल्हम्दुलिल्लाह एक इच्छा हुई कि भाई कुछ नया करने के लिए, आवाम के काम करने के लिए एक हुई। इसके बाद मैंने नगर सेवक लड़ा, आजाद उम्मीदवार लड़ा और आजाद लड़ जीत के आया। उसके बाद स्टैंडिंग कमेटी में भी आया। मुंबई में सब में छोटा नगर सेवक था मैं, और उसके बाद सब में छोटा स्टैंडिंग कमेटी मेंबर भी था, अल्हम्दुलिल्लाह पैनल में था। और उसके बाद मैंने काम किया यहाँ पे लोगों के लिए, जो मतलब लोगों ने जो मेरे को उम्मीद से चुन के लाया था आजाद उम्मीदवार में, तो मैं लोगों के लिए काम किया। 3 गार्डन बनाया है, माता अम्बेडकर उद्यान, साहू महाराज उद्यान, डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर उद्यान, हॉल बनाया। एक कामों पर आएंगे। कामों से पहले जो आपकी एक शुरुआत रही, सियासी शुरुआत, कि अगर आमतौर पर देखा जाता है तो फिर जो नगर सेवक होते हैं उनके पर बड़े लीडरों का हाथ होता है, उनके पार्टी के लीडरों का हाथ होता है। लेकिन आपने आपकी सियासत की जो शुरुआत है, जैसे आपने बताया यंग सोशल ग्रुप और अपने दोस्तों के साथ की, तो किस तरह के चैलेंजेस उसमें आपको फेस आए? उस टाइम पे चैलेंज बहुत थे, बड़े बड़े पार्टी थे। मैं बहुत छोटा था, एक 27 साल का लड़का था मैं, मुझे मालूम भी नहीं था सियासत के बारे में। यहाँ तक कि मुझे महानगर पालिका का मतलब भी नहीं मालूम था, पर मैंने शुरुआत किया। और इसलिए शुरुआत किया कि मुझे कुछ अच्छा करना था, खिदमत खल करना था लोगों के लिए। और मैं सोचा कि कुछ अच्छा कर सकते हैं हम लोग आवाम के लिए। जब मैं सोशल एक्टिविटीज में इतना काम कर रहा हूँ, तो अगर नगर सेवक अल्लाह ताला बनाता है तो मैं और अच्छा काम करूंगा, और मैं करके दिखाया। और मेरे साथ में सब मिलके, मेरी ताकत से मेरे साथ में मेरे दोस्त लोग, खास करके मेरे दोस्तों का शुक्रिया अदा करता हूँ, और साथ में पूरे आवाम का शुक्रिया अदा करता हूँ जो मुझ पर भरोसा किया और मैंने उनका काम किया। सिरा की काम की बात करेंगे तो आज भी कई ऐसे काम है जिस पर आपका नाम लिखा दिखता है। खास करके बात करेंगे अगर छबील की बात करेंगे, या आपने एक कॉन्सेप्ट चलाया था कि गोवंडी के अंदर में 1 रुपए में शादी का हॉल होगा। उस शादी के हॉल की बात करेंगे। माता रमाबाई जो अम्बेडकर गार्डन था, उसके डेवलपमेंट में आपने एक बड़ा इनिशिएटिव लेके वो गार्डन को 2 हिस्से में किया था। तो वो सारी उसमें आपने किस तरह से उस चीजों को किया? उस पर बहुत कठिनाई आई थी, और मैंने जो करना था मुझे करके दिखाया। आप देखो, मुंबई में 2nd नंबर पे फ्लैग होस्टिंग होता है, 3rd नंबर पे कारगिल चौक, कितना बड़ा शहीद स्मारक। ये हमारे गोंडी एक लैंड हो गया। छबील बनाया, गार्डन बनाया, जो हजारों औरतें लोग आज जॉगिंग करती, मॉर्निंग जॉगिंग करती। उसके बाद पूरे इतने वो जो झाड़ लगे, इतने से मैंने झाड़ लगाए, पूरे झाड़ लगे हुए। बीएमसी स्कूल बनाए। उसके बाद सब में मेरा बड़ा काम था डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम जो हॉस्पिटल मैंने बनाया। डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम हॉस्पिटल जो बनाया, अल्हम्दुलिल्लाह 7 माले का हॉस्पिटल, जिसमें आईसीयू, एनआईसीयू, मैटरनिटी होम है, पूरा डेंटल केयर है पूरा, अल्हम्दुलिल्लाह। और ऐसे बहुत से मेरे काम है जो 1 नंबर, रोड नंबर 3 नंबर, 4 नंबर, 5 नंबर को जो कनेक्टिव ब्रिज बनाए हम लोग ने। और जो रोड नंबर 4 है उसका नाम शेर हिंद शहीद टीपू सुल्तान रहमतुल्लाह, जो मैंने नाम रखा उसका मैंने। तो और डॉक्टर एपीजे का वो भी नाम रखा, डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम। तो ऐसे बहुत से मेरे काम है, और भी बहुत से काम है जो आम के लिए मैंने। आमतौर पे सिराज जी देखा जाता है कि अगर खासकर अगर नगर सेवकों की बात करें तो हर नगर सेवक जो है वो गटर और नाली के मसलों में उलझा रहता है, कचरों के मसले में उलझा रहता है। और वो हमेशा से, आप अगर देखेंगे तो एक नगर सेवक जो होता है वो इसी पर बात करता है कि मैंने ये नालियां साफ कराई, मैंने ये कचरा साफ करा। और उससे हटकर जो है आप अपने कामों को गिना रहे हो। मेरा काम हटके ही होता है। गटर नाली तो नॉर्मली है, गटर नाली अभी देखो खुल एकदम साफ बताओ। आप लोग खुद सोचो, आवाम के लिए खास करके मैं बताना चाहता हूं, आवाम के लिए। आप लोग देखो, जिसको लड़ना है, जैसे एमएलए का इलेक्शन था, वो टाइम पे जितने लड़ने के लिए आए थे, इलेक्शन हुआ, 5 बजे डिक्लेरेशन हुआ, जनाब अबू हसन साहब जीत के आए, सबका शटर बोना, सब चले गए। कोई है क्या अभी कोई आ रहा कर रहा है? वो टाइम में एक शादी हो रही तो सब आ रहे कैंडिडेट। ऐसी हर वार्ड के अंदर
अभी हर कोई कोई टी शर्ट पहन के करेगा, कोई फावड़ा लेके खड़े हो जाएगा, कोई झाड़ू मारने लगेगा। मैं उस पर आता हूँ सिराज जी, मैं उस पर आता हूँ। 10 साल से ज्यादा का अरसा रहा आप, ना तो सत्ता में रहे, ना तो आपके पास में नगर पालिका में आप नगर सेवक रहे, उसके बाद भी आप इलाके के अंदर में एकदम एक्टिव दिखे, आपने लोगों का काम किया। अगर खास से बात करें महिलाओं की, तो महिलाओं के लिए जो सरकारी योजना है, जिस तरह से एक नाथ शिंदे जी ने जो तमाम योजनाएं लाई थी, उनके घर घर तक का पहुंचाना, तो किस तरह से, ये कौन सी ऐसी बातें जो आपको प्रेरित करती है? देखो, जब मैं नगर सेवक नहीं था उसके बाद भी मैंने काम किया। मेरे पास माझी लाड़की बहन योजना का कई हजार लोगों का फॉर्म भरे, उसके बाद हम लोग हैंडीकैप का भरे, उसके बाद आईटी का फॉर्म भरे, बच्चे लोग कई कई सौ बच्चे लोग का फॉर्म भरे, और मेरे ऑफिस से कंटिन्यू काम हो रही है। मैं कोई छोटा का खाली गटर नाली वाला काम नहीं करता, मैं वो काम करता जो आवाम को फायदा हो, जो आवाम की जो बड़ा प्रॉब्लम है आवाम का। गटर नाली तो नॉर्मली कोई बीएमसी का काम है, बीएमसी तो करती, खाली कराने वाला मांगता है। अब जिसके अंदर जो टैलेंट है वो करके दिखाएगा, और मैं जो काम था वो करके दिखाया। मेरे ऑफिस आज भी देखो हजारों के लोग तादाद में खड़े रहते कि डेली का उनका काम मेरा ऑफिस से चालू है, और करता रहूंगा इंशाल्लाह। जब तक अल्लाह ताला खिदमत का मौका दिया है इंशाल्लाह मैं करता रहूंगा। आज भी गोवंडी का जो एक बड़ा तबका है, अगर इसी वार्ड की नहीं बात करें, अगर पूरे विधानसभा क्षेत्र की बात करें, तो पूरा इलाके में आपका काम रहा है, आपने काम किया है। लोग जो है वो आपकी तरफ एक आस लेकर आते हैं कि अगर हम हाजी शेख मोहम्मद सिराज के द्वार पे जाते हैं तो ये हमारा काम हो जाएगा। तो क्या आने वाले वक्त में महानगर पालिका चुनाव में फिर एक बार हाजी शेख मोहम्मद सिराज को एज अ कैंडिडेट पब्लिक देखेगी? इंशाल्लाह, अगर जनाब अबू हाशिम साहब अगर मुझे टिकट देते तो मैं इंशाल्लाह जहां से भी लड़ूंगा, इंशाल्लाह वहां से वो वार्ड को और उधर को इंशाल्लाह चेंज करके दिखाऊंगा। जहां से भी लड़ने की आपने बात कही सिराज जी, किसी एक वार्ड से आपने मन बनाया होगा कि यहाँ के लोग जो है अगर मुझे मौका देते हैं तो मैं वहां से लड़ूं? देखो, अभी सब में पहले तो चारों वार्ड जो थे ओबीसी हो गए, ओबीसी ओपन हो गए। उसके बाद 2 वार्ड, ये 139 है, एक 134 है, और 139 से माशाल्लाह मुझे 3200 वोट मिला है। और समाजवादी पार्टी से और भी लोग मांग रहे, और इंशाल्लाह अबू हाशिम साहब जिसको भी टिकट दे, इंशाल्लाह हम लोग पूरे 5 सीट पे उनके साथ मेहनत 139, जिस तरह से आपने कहा कि 139 वार्ड का आपने जिक्र किया, अगर 139 के अंदर में अगर रुझान देखा जाए तो युवाओं का बहुत बड़ा उसमें रुझान रहता है, और आप भी एक युवा हो, तो क्या लगता है आपको कि अगर पार्टी आपको मौका देती है 139 से, तो आप किस तरह से लोग आपके साथ जुड़ पाएंगे? देखो, अगर पार्टी अगर मौका देती है तो इंशाल्लाह मैं पूरी ताकत से पूरे इससे काम करूंगा। पहला तो मैं उम्मीद करता हूं कि इंशाल्लाह कि मुझे टिकट मिलेगी, और नहीं मिले तो कोई बात नहीं, इंशाल्लाह जिसका हक है उसको दो, नहीं है तो मत दो, कोई बात नहीं। मैं अपन पार्टी के साथ में हूँ, पार्टी के लिए काम करेंगे इंशाल्लाह, और उधर समाजवादी की सीट इंशाल्लाह 100% आएगी। और युवा मेरे साथ में, क्यों जब मैं निर्दलीय भी खड़ा था तो भी मेरे को 3200 लोटस से, इससे पहले भी मेरे को 2500, वहां पे लोगों का, कई हजारों लोगों का मैंने काम करके दिया। मेरी माँ बहनें उधर पर, हर कोई मुझे जानता है, ऐसा नहीं कि मुझे कोई नहीं जानता है, हर कोई जानता है। इंशाल्लाह मुझे उम्मीद है कि अगर पार्टी अगर टिकट देती है तो इंशाल्लाह लब्बैक, इंशाल्लाह आगे बढ़ूंगा, और इंशाल्लाह जो भी मुझे वोट देके जिता के लेके आएगा इंशाल्लाह उनका सर नीचे होने नहीं दूंगा। सिराज शेख जी, एक और बड़ी बात है कि जब से आपने समाजवादी पार्टी का दामन थामा है, समाजवादी पार्टी में जो युवाओं के प्रति रुझान है वो काफी बढ़ता नजर आ रहा है। पिछले कुछ दिनों में देखा जाए तो बड़ी संख्या में जो है वो लोग समाजवादी पार्टी के अंदर में पक्ष प्रवेश कर रहे हैं, और आपके इस पास भी जो एक बड़ा आपका जो फ्रेंड सर्कल था और जो आपके फॉलोअर्स थे, वो लोग ने भी समाजवादी पार्टी को ज्वाइन किया। तो क्या आपको लगता है अगर किसी वजह से अगर समाजवादी पार्टी आपको टिकट नहीं देती है, कोई और कैंडिडेट जाता है, तो क्या आप पार्टी में बने रहेंगे या पार्टी से बगावत करके फिर? 100% पूरी 5 सीट पे मैं ताकत से लड़ूंगा, पार्टी से कोई बगावत नहीं होगी, पार्टी के सपोर्ट में रहूंगा। जनाब अबू हाशिम जो फैसला करेगा उनके फैसले पे इंशाल्लाह खड़ा उतरूंगा, इंशाल्लाह उनके सपोर्ट पे रहूंगा। जिसको भी टिकट दिए उसके साथ में ताकत से खड़ा रहूंगा इंशाल्लाह। आपने अबू हाशिम आजमी साहब की बात करी, जिस तरह से वो कई बार विधायक रहे हैं, राज्यसभा में वो सांसद रहे हैं, तो क्या लगता है बतौर निर्दलीय उम्मीदवार आपने इतना काम किया था, अब एक ऐसे नेता का सपोर्ट जिनका कई दशक जो है वो सियासत में गुजरा है, उन्होंने असेंबली में काम किया है, नगर पालिका में काम किया है, उनके सपोर्ट से और भी आगे आप किस तरह काम करें? अभी देखो ना, आप ही देखो, अभी कम से कम 3 से 4 साल से नगर सेवा इलेक्शन यहाँ पे नहीं हुआ है, पर 3-4 साल से जनाब अबू हाशिम इधर एमएलए है तो वो अपना फंड हर जगह पे दे रहे। तो ये होता है कि अगर 5-8 सीट पे अगर हमारी समाजवादी पार्टी की वापस सीट आती है, अगर बीच में कोई एक सीट आगे पीछे होती है तो क्या होता है, मिस बैलेंसिंग हो जाती है। इधर का अगर रहेंगे तो पूरी सीटों में फंड भी लेके आएंगे और अच्छे से माशाल्लाह काम भी होगा, एक टीम वर्क होके पूरा काम होएगा। और इंशाल्लाह अल्लाह चाहेगा तो ये बार बहुत अच्छे से टीम वर्क होएगा और करके दिखाएंगे। और
और करके दिखाऊंगा इंशाल्लाह। मैं साथ में मिलके, मैं आशिम भाई, हम लोग मिलके इंशाल्लाह पूरी टीम मिलके एक गौंडी के लिए एक नई चीज एक कुछ करके ले आएंगे। जैसे मैंने हॉस्पिटल वगैरह की एक नया इंशाल्लाह कुछ एक नया डेवलपमेंट भी और करेंगे इंशाल्लाह मिलके। एक हमेशा से अवाम की मांग रही है, आपने एक इतना बड़ा हॉस्पिटल की पहल रखी और आपने उसको बना के भी दिखाया। लंबे समय से जो है असेंबली के अंदर में भी आपके विधायक ने मांग करी है, जो गोवंडी के अंदर में महिलाओं के लिए डिग्री कॉलेज नहीं है। डिग्री कॉलेज। तो क्या ये माना जाए कि अगर हाजी शेख मोहम्मद सिराज को मौका मिलता है और अवाम उनको नगर सेवक बनाती है तो पूरी ताकत के साथ वो मुंबई महानगर पालिका से इसकी लड़ाई लड़ेंगे? इंशाल्लाह जैसे मैंने जो वो टम्बे करके आया, देखो इंशाल्लाह आशिम भाई भी कर रहे हैं। अब देखो हर विधानसभा में कॉलेज के लिए हो गया, नशे के ऊपर हो, हर चीज में वो आवाज उठा रही है। एक तो पहले हम लोग आने के बाद इंशाल्लाह पुरानी चौकी जो अपनी बंद है, जो शिवाजी नगर में इतना क्राइम जो बढ़ने की वजह ये है कि एक चौकी के ऊपर 3 चौकी के उतना लोड है। एक चौकी के ऊपर 3 चौकी, लोक संख्या इतनी है, 1.5 से 1.5 लाख के अंदर होना चाहिए एक चौकी। कम से कम 3.5 लाख 2.5 लाख के अंदर एक चौकी है। कम से कम इधर 3 चौकी होना चाहिए। पुरानी चौकी भी चालू कराएंगे। डिग्री कॉलेज के लिए आशिम भाई हर टाइम मांग की है, इंशाल्लाह ये बार उसके लिए धरना प्रदर्शन भी करेंगे कि अब हमको इधर कॉलेज के लिए हमको जगह अप्रूवल करो करके। इंशाल्लाह अगर ये बार नई डीपी आएगी उसके अंदर हम लोग ऑफिस चेंजअप करेंगे, क्या करना है कैसा नहीं करना मुझे भी तरीका मालूम है, और भी ये सब मिल के एक ताकत बन के होगी। इसीलिए मेरी सबसे अपील है कि आप लोग सपोर्ट करो। क्या लगता है आपको, कितनी उम्मीदें हैं? पहले सिर्फ एक अकेला नाम था हाजी शेख मोहम्मद सिराज का, अब अगर आप चुनावी मैदान में उतरते हैं तो सिराज शेख के साथ में अबू आसिम आजमी का नाम जुड़ता है और एक बड़ी ताकत बनती है। तो वो ताकत क्या लगता है आपको उभरेगी और आप नगर सेवक बन पाओगे? अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र है। इंशाल्लाह जनाब अबू शम साहब एक बड़ी ताकत है। उनको लोटस से 8 से 9 हजार वोट मिले। अच्छा, अब आसिम भाई को 3 से 3 हजार के ऊपर मुझे भी मिले। तो माशाल्लाह कि यही वोट का अगर कैलकुलेशन होता है तो अल्लाह चाहेगा तो इंशाल्लाह अगर जनाब अबू शम साहब अगर टिकट देते तो इंशाल्लाह 10,000 क्रॉस, इंशाल्लाह 8,000 क्रॉस तो हम लोग करेंगे इंशाल्लाह।